आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरदास के उपनाम। सूरदास को किसने किस नाम से पुकारा, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे नामों से सूरदास को पुकारा है। उन्होंने भावाधिपति भी बोला है, तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भावाधिपति सूरदास को किसने कहा, तो आ जाएगा आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जीवनोत्सव का कवि भी सूरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वात्सल्य रस सम्राट भी, क्योंकि जो सूरदास थे वो कौन से रस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, बहुत ही अच्छा यूज़ किया था उन्होंने अपनी कविताओं में, तो वो था वात्सल्य रस। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा। अब यहाँ पर आता है हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य। आपको याद रखना है कि जो हिंदी साहित्य है उसको आकाश की तरह बताया था, और उस आकाश में अभी हम लोग देख लें तो आकाश में सूरज है, चांद है, तारे हैं। तो हम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आकाश है बहुत बड़ा होता है ना आकाश, हिंदी साहित्य भी काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसका जो सूर्य है वो सूरदास कहलाते हैं। कैसे याद रखेंगे कि सूरदास को सूर्य कहा गया, ये भी देखिए यहाँ पे सूर्य, अगर या को हटा दूँ मैं तो सूर्य आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी सूर्य आ रहा है। तो सूरदास को क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य का आकाश का सूर्य। लेकिन किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले भिखारीदास जी ने कहा था, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसका प्रमाण मिलता है भिखारीदास की पंक्ति से। मैंने यहाँ पर उनकी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहतह करत प्रकाश। भिखारीदास की ये पंक्तियां हैं जो पूछी भी जाती हैं एग्जाम में। तो सूरदास के उपनाम के साथ साथ आपको ये पंक्ति भी मैंने करा दी है कि ये पंक्ति भिखारीदास की हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है सूर सूर, यानी कि जो सूरदास है वो किसके समान है, सूरज के समान है, और तुलसीदास जो है वो चंद्रमा के समान है, शशि के समान है। ठीक है, तो यानी कि भिखारीदास ने सबसे पहले सूरदास को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा था। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सूरदास को ही हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा था। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ, आप दोनों एक साथ रखिए, याद रखिएगा। इसको मैं क्यों बोल रही हूँ आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। वल्लभाचार्य पिता थे किसके, विट्ठलनाथ के, और विट्ठलनाथ बेटा हो गए, है ना, ये पिता और ये बेटा। अब देखिए यहाँ पर भक्ति का समुद्र सूरदास को कहा है। मैंने बता दिया कि हम सूरदास के उपनाम कर रहे हैं। तो भक्ति का समुद्र तो वल्लभाचार्य ने बोला। अब समुद्र, जिसके पिता का समुद्र होता है उसका ही तो जहाज चलता है ना, उसके बेटे का। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में उसके पिता का समुद्र है तो बेटा ही जहाज चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ याद रखने के लिए तरीका है एक, कि भक्ति का समुद्र तो बोल दिया वल्लभाचार्य ने, क्योंकि समुद्र पिता का हो गया, ठीक है। और उसमें जहाज कौन चला रहा है, बेटा चला रहा है। तो वल्लभाचार्य का बेटा का नाम क्या हुआ, विट्ठलनाथ। उन्होंने किसका जहाज बोला था सूरदास को, पुष्टि मार्ग का जहाज। इसके लिए एक पंक्ति भी है। विट्ठलनाथ ने जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी, तो विट्ठलनाथ ने कुछ पंक्तियां कही थी, जिससे स्पष्ट होता है कि विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। वो पंक्तियां भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो जा रहा है ना, क्योंकि अलविदा हो गया है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। तो वो लोग बोल रहे हैं जिसको जो कुछ लेना हो वो ले लो। खजाना ही खजाना था उनके पास, तो सूरदास के पास खजाना, कविताओं का, उनकी वाणियों का, बहुत कुछ था उनके पास। तो विट्ठलनाथ ने ये कहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वल्लभाचार्य ने तो बोला है भक्ति का समुद्र, और विट्ठलनाथ ने बोला है पुष्टि मार्ग का जहाज। आगे करते हैं। अमृतलाल नागर ने क्या कहा है सूरदास जी को, खंजन नयन। अब ये कैसे याद रखेंगे, देखिए सूरदास जी को देखा जाए तो हम अंधा कहा करते थे कि सूरदास जी की आंखें नहीं थीं, इस तरह से कहा जाता है। तो आंखें और नयन, और उनके नयन कैसे थे, खंजन थे। एक तरह से देखा जाए तो खंजर के समान थे। खंजर का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके जो नयन थे वो इतने प्यारे थे। ये सिर्फ याद रखने के लिए, इसका सूरदास जी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए कि खंजन नयन किसको बोला गया है। नयन मतलब नेत्र, और सूरदास जी के लिए भी नेत्र के लिए ही बोला जाता था कि वो अंधे थे।
तो अमृतलाल नागर ने क्या कहा है सूरदास जी को? खंजन नयन। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सूरदास के उपनाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको भावाधिपति भी बोला है, जीवनोत्सव का कवि भी बोला है, वात्सल्य रस सम्राट भी बोला है, और हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भी कहा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले भिखारी दास ने आकाश का सूर्य कहा था सूरदास जी को, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके बाद भक्ति का समुद्र बोला है वल्लभाचार्य ने, पुष्टि मार्ग का जहाज बोला है विट्ठलनाथ ने, और खंजन नयन बोला है अमृतलाल नागर ने। मैं ये पंक्तियाँ एक बार आपको और दिखा देती हूँ। सूर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अवके कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? भिखारी दास की। आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। जब भी जहाज की बात आ जाएगी यहाँ पर तो हम वल्लभाचार्य के बेटे का नाम ध्यान रखेंगे, विट्ठलनाथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।